गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस टेस्ट में टॉप किया है। ठीक है, टॉपर्स कौन है उनकी सूचना मैं ग्रुप में डाल चुका हूं। अपने जिन्होंने टॉप किए हैं, अच्छे नंबर आए हैं, टॉप 10 की लिस्ट जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाली जा चुकी है। अब देखो, एक चीज़ और कहूँगा भैया, अपने कई स्टूडेंट जो है वो नए जुड़ रहे हैं अपने चैनल से। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप टेस्ट देने से पहले जो कल मैंने अपने वीडियो डाला था कि किस प्रकार से टेस्ट देना है, कैसे आंसर देने हैं, कहाँ आंसर देने हैं, वो वीडियो आप एक बार जरूर से देख लो ताकि आपको टेस्ट देने में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। और एक बात और कहना चाहूँगा भैया, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कोई क्वेश्चन एमपी बोर्ड में, कोई यूपी बोर्ड में, कोई सीबीएसई में, कोई आरबीएसई में, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अतः आप चाहो तो इन क्वेश्चनों को अपने एक अलग कॉपी डाल के उसमें आप नोट कर सकते हो ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और शानदार हो सके। अब बात करते हैं भैया आंसर की। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था भैया, अपने अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे। तो भैया कब गिराए थे? अगस्त 1945 में गिराए थे भैया। अमेरिका ने जापान के दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पर परमाणु बम गिराए थे 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। परमाणु बमों के नाम थे भैया लिटिल बॉय और फैटमैन। ये परमाणु बम गिराए थे और इसी के साथ में भैया द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो गई थी? समाप्ति हो गई थी। हालांकि अपने यहाँ पर इतनी डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको मेरा बताया हुआ है। यहाँ पर आपको सिर्फ इनके आंसर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि आपका समय भी खराब ना हो, मेरा समय भी खराब ना हो। ये डिटेल से आपको बताए हुए हैं भैया, पढ़ाया हुआ है, इसलिए अपने सिर्फ मोटे मोटे तौर पे आंसर की चर्चा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है भैया, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था भैया? 1961 में। तीसरा क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। चौथा क्वेश्चन है भैया, शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखना भैया, शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। कई लड़कों ने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं दिए हैं। मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं भैया, इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो कब होगा? 1945 के बाद। ठीक है, या अगर ऐसे ऑप्शन नहीं हो तो आप लिख सकते हो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया था? 1945 में समाप्त हो गया था भैया। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिए थे 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही कौन सा युद्ध स्टार्ट हो गया था? शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था। क्लियर है? पांचवा क्वेश्चन है भैया, शीत युद्ध के दौरान भारत ने साथ दिया था। यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। कईयों ने सोवियत संघ कर रखा है, कईयों ने अमेरिका कर रखा है। अरे मैंने बड़े डिटेल से आपको बड़ी अच्छी तरीके से बताया था। भारत उस समय भैया कैसा देश था? अल्पविकसित देश था, विकासशील देश था। भारत तो आजाद हुआ था, भारत क्या साथ देगा किसी का? भारत के पास में ना परमाणु हथियार थे, ना कोई विशाल सेना थी, कुछ नहीं था भारत के पास में। तो भारत कहां से साथ देगा? मैंने बार बार आपको समझाया था भैया, भारत ने ना तो अमेरिका का साथ दिया, ना सोवियत संघ का दिया, ना ही दोनों का दिया। भारत ने किसी का भी साथ नहीं दिया था और एक नई नीति अपनाई थी। उस नीति को कहते हैं भैया गुट निरपेक्षता की नीति, अर्थात किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति। लेकिन फिर भी आप लोग क्या कर रहे हो? जल्दबाजी में बस गलत कर रहे हो। गुरुजी, अब सोवियत संघ के साथ में संधि तो की थी इसने। अरे तो संधि की थी, साथ थोड़ी दिया था युद्ध में। संधि करने में क्या दिक्कत है? संधि तो अमेरिका के साथ में भी की थी भारत ने कई बार। तो इसका मतलब ये अमेरिका का पक्ष हो गया क्या? अगर ये पक्ष लेता तो भैया इसने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई फिर? ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भैया क्वेश्चन का आंसर देते समय। क्वेश्चन नंबर 6 भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तीसरी दुनिया के देशों के नाम से जाना जाता है भैया। तीसरी दुनिया, देखो शीत युद्ध के समय भैया कुछ देश जो है वो स्वतंत्र हुए थे, कुछ राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, उन्हीं को कहते हैं अपनी तीसरी दुनिया के देश। या सीधी भाषा में कहें तो अल्प विकसित और विकासशील जो देश है उनको कहा जाता है भैया तीसरी दुनिया के देश। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था भैया? 1939 से लेके 1945 के बीच में लड़ा गया था भैया।
आपको पता हो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का शासक था भैया हिटलर, उसने आक्रमण कर दिया था पोलैंड के ऊपर और उसी समय से क्या स्टार्ट हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। और समाप्त कब हुआ था, जब अमेरिका ने अगस्त 1945 में किसके ऊपर परमाणु बम गिराए थे, जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए थे, उससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। आगे बात करते हैं भैया, नाटो की स्थापना कब हुई, उसका पूरा नाम बताइए। नाटो की स्थापना हुई थी भैया 1949 में। अमेरिका का एक सैनिक संगठन था ये, ठीक है, आपको बताया था अमेरिका के द्वारा बनाया गया गुट था ये, और इसका पूरा नाम था भैया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 9, 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब व कहां पर हुआ था भैया। 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था 2019 में। कहां पर हुआ था, अजरबैजान में। आपको मैंने पढ़ाया था और इसमें लगभग कितने देशों ने भाग लिया था, 120 देशों ने भाग लिया था। कई स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भैया। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी। सिंपल सा है भैया, 1 जुलाई 1968। कईयों ने 1968 लिखा है तो भी मैंने सही किया है, जुलाई 1968 लिखा है तो भी सही किया है, और अगर 1 जुलाई 1968 लिखा है तो भी मैंने कईयों का सही किया है। लेकिन जहां तक हो सके कोशिश ये करो कि आपको डेट, मंथ और ईयर तीनों याद हो। अगला क्वेश्चन है भैया, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है। सबको पता है भैया क्यूबा मिसाइल संकट को। यह बड़ा शानदार क्वेश्चन था भैया, कईयों ने गलती कर दी इसमें। मैंने कहा था इनको सम्मिलित करना है। देखो भैया ये कौन है आपको पता है, ये चारों देश वो है, हालांकि 5 थे लेकिन यहाँ पे मैंने 4 ही लिखे हैं। ये कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। अब यहाँ पर इनके सामने इनके जो नेता थे उनके नाम है। अब कौन सा नेता कौन से देश से संबंधित था वो आपको बताना है। जैसे भारत का भैया सबको पता है कौन था, अपने जवाहरलाल नेहरू। मिस्र से कौन थे, अपने गमाल अब्दुल नासिर। अपने घाना से कौन थे, वामे एनक्रुमा। अपने युगोस्लाविया से कौन थे, जोसेफ ब्रोज टिटो। ऐसे आपको सम्मिलित करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है भैया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब, अपने 1939 से लेके 1945 कौन सी 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था भैया। एक तो हुआ था अमेरिका का और दूसरा था भैया सोवियत संघ। दोनों देश क्या बन गए थे, शक्तिशाली देश बन गए थे, पावरफुल देश बन गए थे। और इन दोनों देशों के ही मध्य भैया हम दोनों में से बड़ा कौन है, हम दोनों में से महाशक्तिशाली कौन है, हम दोनों में से पावरफुल कौन है, इस बात को लेकर भैया उनमें वर्चस्व का युद्ध प्रारंभ हो गया। एक प्रकार से वाक युद्ध स्टार्ट हो गया और वो युद्ध कौन सा हुआ था, फिर शीत युद्ध। तो अपने को तो इतना ही ध्यान रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, तो भैया अमेरिका और सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन आता है भैया, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। भैया गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब हुआ था, पहला 1961 में हुआ था। कहां पर हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। लेकिन ये मैंने आपको पूछा ही नहीं है, कई स्टूडेंट बिना मतलब में आंसर लिख रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं भैया वापस सुन लेना। जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूं, मैं क्या बोल रहा हूं वो आप सुनने की कोशिश करो, समझ रहे हो आप। पहले क्वेश्चन को सुनो अच्छी तरह से कि सर पूछ क्या रहे हैं। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि सदस्य देश कितने हैं, कितने देशों ने भाग लिया था, बस ये बताना है आपको मात्र। तो भैया 25 देशों ने भाग लिया था, बस ये आंसर था। ये क्यों लिख रहे हो आप 1961 बेलग्रेड ये वो, कोई मतलब नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर भैया 15, वार्सा पैक्ट कब हुआ, इसका प्रमुख उद्देश्य बताइए। भैया वार्सा पैक्ट पूछ ले या वार्सा संधि पूछ ले, दोनों एक ही बात है। देखो ध्यान रखना, 1949 में किसकी स्थापना हुई थी भैया, नाटो की। यह पूंजीवादी देशों का संगठन था। तो इस नाटो का मुकाबला करने के लिए, नाटो में जो शामिल सदस्य देश थे उन सदस्य देशों का मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ के द्वारा भैया 1955 ईस्वी में जो संधि या समझौता या जो पैक्ट किया गया उसी का नाम था भैया वार्सा पैक्ट। उद्देश्य क्या था, नाटो में शामिल सदस्य देशों का क्या करना, मुकाबला करना। तो ये था भैया अपने हिस्ट्री के फर्स्ट टेस्ट की आंसर की। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो होगा अपने ये पॉलिटिकल के फर्स्ट टेस्ट के आंसर की है। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो होगा भैया अपने इतिहास का। कब होगा
किस प्रकार से होगा, कौन से चैप्टर का होगा, वो सारी न्यूज़ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है वो आज ही अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। अपने टेलीग्राम ग्रुप का नाम जो है वो भी अपने चैनल के नाम से है, MK हिस्ट्री क्लासेज के नाम से। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो, आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहां से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकती हो। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टेस्ट के साथ। दैट्स ऑल।